बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर शख्स की रूह नींद के आलम में वजूद के कफस से निकलकर रूए ज़मीन की सैर करती है, हत्ता के खलाओं की और आसमान की भी सैर करती है। जैसा कि हमें मालूम है कि रूह की खुराक अल्लाह और अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अब हम अपने मामूलात ज़िंदगी के अंदर रूह को जिक्र से खुराक देते नहीं हैं और उम्मीद लगाते हैं कि हमारी रूह आलम ख्वाब के अंदर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हर वजूद की रूह उस बंदे के अमाल के हिसाब से सफ़र करती है जो दिन को धोखा देता है, जुल्म करता है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से बगावत करता है, तो रात को उसकी रूह भी वैसी ही परेशानियों में गिरी पड़ी होगी। और जो दिन को तहारत व पाकीज़गी की मश्क करता है, रात को उसकी रूह भी वैसे ही अच्छी अच्छी जगह और मुबारक मकामात पर सफ़र करेगी। बल्कि अच्छे एहतमाम के साथ वज़ू करने यानी दुआएं पढ़ के वज़ू करने और फिर बावुज़ू रहने और बावुज़ू सोने वाले की रूह अल्लाह के अर्श तक पहुँच जाती है, अल्लाह के अर्श के सै में पहुँच जाती है। अल्लाह के अर्श के सै में ऐसी रूह की हालत सज्दे जैसी होती है, यानी न सिर्फ अर्श के सै में रूह पहुँच जाती है बल्कि सज्दे शुक्र बजा लाती है। ये बावुज़ू रहने की बरक़ात हैं। वुज़ू मोमिन का हथियार है और मोमिन का खुलम खुला दुश्मन इब्लीस है। जब आप बावुज़ू रहते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ इब्लीस को ही होती है। उस तकलीफ के बदले में इब्लीस आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, मगर वुज़ू जैसा हथियार आपकी मदद करता है इब्लीस के मुकाबले में। बावुज़ू रहने से इबादत और सज्दा शुक्र भी आसान हो जाता है। हम वुज़ू की हकीकत को भूल चुके हैं। वुज़ू मुहाफिज है, चूँकि बावुज़ू शख्स के साथ अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम आ जाता है। वुज़ू राबता है, बल्कि वुज़ू खुद इबादत है, और ऐसी इबादत है कि जो बड़ी बड़ी इबादत के साथ बंदे को जोड़ती है। वुज़ू बंदे को बैतुल्लाह के साथ जोड़ता है। वुज़ू जो इतनी बड़ी बड़ी इबादत के साथ बंदे का जोड़ पैदा करती है, तो सोचें वुज़ू खुद कितनी बड़ी इबादत होगी। एक बुजुर्ग बैठे वुज़ू कर रहे थे। किसी ने कहा कि आप क्या बार बार वुज़ू करते रहते हैं? बुजुर्ग ने बड़ा काबिल गौर जवाब दिया। कहा कि पुत्र, मुसलमान ने जब भी अपनी तारीख लिखवाई है, मुसलमान की जब भी तारीख लिखी गई है, या मुसलमान ने जब भी अपनी तकदीर बदली है, या तो खून से तकदीर बदली है या तो पानी से अपनी तकदीर को बदला है। मालूम हुआ कि हम भूल गए हैं। अगर हमें किसी ने बताया भी तो हमने सुनी अनसुनी कर दी है। पानी के साथ हमारा बड़ा गहरा और पुराना रिश्ता है। चूंकि पानी के बिना तहारत मुमकिन नहीं, पानी हमें वुज़ू तक पहुंचाता है और वुज़ू हमें अल्लाह के आगे झुकने और सजदे की तौफीक देता है। वुज़ू ताकत है, वुज़ू ताल्लुक है, वुज़ू राब्ता है अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तंगदस्त शख्स आया, अपने हालात बयान किए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बावुज़ू रहा कर। काफी अरसा के बाद जब वही सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में वापस तशरीफ लाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात पूछे तो वो शख्स कहने लगा कि बावुज़ू रहने की बरकत से अल्लाह ने बेशुमार रिज़्क़ अता कर रखा है, बल्कि इतना रिज़्क़ कि अब मैं महल्ले वालों और दीगर बस्ती वालों को भी पालता हूँ। सो मालूम हुआ कि बावुज़ू रहने से कुशादा और बरकत वाला रिज़्क़ भी मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि बावुज़ू होकर सोया करो। बावुज़ू सोने से अल्लाह आपके सीने पर एक नूरानी फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कि सारी रात आपकी हिफाजत करता है। एक बुजुर्ग दिन के औकात में लोगों को कलामुल्लाह शरीफ पढ़ाया करते थे। रात को इन बुजुर्ग के घर एक डाकू आ गया। वो डाकू जब भी छत से नीचे आने की कोशिश करता तो क्या देखता है कि दो चार ज़ईफ़ुल उमर बंदे कुरान पढ़ रहे हैं। डाकू ये देखकर चला जाता, मगर मुसलसल 7 रोज तक आता भी रहा, मगर यूं ही रोजाना यही माजरा देखने को मिलता। बिल आखिर किसी बहाने से बुजुर्ग से कहा कि आप दिन को भी कुरान पढ़ाते हैं और रात को भी आप आराम नहीं करते। बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो रात को सो जाता हूँ और किसी को कुरान नहीं पढ़ाता। डाकू समझ गया कि मामला कुछ और है। बिल आखिर तहकीक के बाद मालूम हुआ कि वो बुजुर्ग रात को बावुज़ू होकर सोया करते हैं। ये कमालात हैं बावुज़ू रहने और बावुज़ू सोने के। आपके साथ आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आ जाते हैं।
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم کالے گھوڑوں میں اپنے سفید گھوڑوں کو پہچان لو، ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو ان کے چہروں، پیشانیوں، ہاتھوں اور پاؤں سے پہچان لوں گا، چونکہ وضو کرنے کی وجہ سے میرے امتیوں کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ سو معلوم ہوا کہ وضو سہارا بھی ہے، وضو نجات بھی ہے اور وضو پہچان بھی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم وضو جیسی عظیم سنت کو بھول کر تنگی رزق کے شکوے کرتے پھر رہے ہیں۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، بندہ پاک ہو جاتا ہے، اور پاکی اللہ رب العزت کو پسند ہے، چونکہ اللہ خود پاک ہے اور اللہ پاکی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ وضو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، وضو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے، اور تمام اللہ والوں کا عمل بھی وضو ہی رہا ہے۔ وضو کرنے سے عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہا کریں، آپ کی زبان شکووں کی دنیا سے پرے ہو جائے گی اور شکر جیسی دولت آپ کو نصیب ہوگی۔ وضو علاج بھی ہے، تمام بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، ہر بری سے بری وبا اور بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی اور رزق بے بہا نصیب ہوگا۔ بلکہ آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ سر کا مسح کرنے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، ہاتھوں اور پیروں کو بار بار دھونے کے کتنے فوائد ہیں۔ ہم نے آج کے ڈاکٹر کی بات کو مان لیا اور ہاتھوں، پیروں اور چہروں کو بار بار دھونے لگے ہیں۔ مگر افسوس کہ 1400 سال پہلے بتانے والے کائنات کے عظیم ڈاکٹر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ ہاتھوں، پیروں اور چہرے کو تو دھو ہی رہے ہو، تھوڑی اور ہمت کر کے وضو ہی کر لیا کرو۔ مگر نہیں، تبھی تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دراصل ہم اپنے سبق کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں بڑے ادب کے ساتھ اساتذہ کرام کو عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے طالب علموں کو وضو کی برکات بتائیں اور انہیں تاکید کریں کہ وہ کمرہ تعلیم میں باوضو ہو کر بیٹھا کریں۔ جب بچے ایسا کرنے لگیں گے تو سبق کو یاد کرنا، سمجھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہی بچے اپنے اساتذہ کرام کی دل سے حقیقی عزت کرنے لگیں گے۔ ایسا کرنے سے بچوں کے دل میں دین متین کی محبت بھی اجاگر ہو جائے گی۔ ہر وقت باوضو رہنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کا پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص 25 یا 27 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے، دو چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1، اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ نمبر 2، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو رزق دیں گے، مخلوق کو بھی رزق دیں گے۔ یقین جانیے کہ آپ کے ہر کام میں وضو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی مدد اور رہنمائی ہے۔ وضو کی اہمیت کا حق تو میں ادا نہیں کر سکا ہوں، لیکن یہ امید ضرور رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ باوضو رہا کریں گے، اور یہ بھی امید لگاتا ہوں کہ باوضو رہنے کی تلقین آپ اپنے چاہنے والوں کو ضرور کریں گے۔ اللہ ہمیں وضو کی بدولت ظاہر اور باطن کی پاکی نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔